अरावली के पर्वत के बीचों बीच एक अनसुनी कहानी सुनी जाती है, जिसके बारे में आज हम उसके बारे में जानने के लिए आए हैं। हम आज बात कर रहे हैं सतकुंडा मंदिर की, जो माना जाता है कि यहाँ पर पांडव आए थे और यहाँ पर भी जो कुंड बनाया गया है वो निशानी जो है आज पांडवों की है। बहुत समय से सोच रहा था और आज मैं उस जगह पर जाने के लिए रेडी हूँ। चलिए साथियों, अब आगे बात करेंगे वहाँ पहुँच के। नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नाम है धर्मवीर। आप देखना शुरू कर चुके हैं सोनू टीवी। साथियों, आज हम अरावली के एक जंगल के अंदर, अरावली के जो पर्वतों के बीचों बीच बना हुआ सतकुंडा मंदिर, जिसकी एक रहस्यमयी कहानी थी, आज हम उसको जानेंगे और उससे आपको रूबरू कराएंगे। चलिए साथियों, आगे बढ़ के देखते हैं अब कि यहाँ की क्या रहस्यमयी कहानी है और इसको पांडवों के समय का बताया जाता है। चलिए आइए। उस गधा को मारा और यहाँ से माँ गंगा की जो धारा है वो निकल आई। माना गया है। तो साथियों, हमने भी सोचा कि इस जल का जो सेवन है हम भी करें, और अब हम जल लेकर आ गए और इस जल को अब हम शरीर के अंदर काफ़ी प्रकार के जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और जल की वाकई में ही इस जल का काफ़ी देर से मुझे प्यास भी लगी हुई थी, और इस जल को जैसे ही मैंने ग्रहण करा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक अद्भुत इस पानी का टेस्ट लगा। और ये जल जैसे कि माना जाता है, जैसा कि लोगों से सुना था कि गंगा जल के जैसा ही ये जल माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा मुझे, और जो मेरी प्यास थी तुरंत ही वो बुझ गई, और एक अजीब सी शरीर के अंदर अभी मेरे एक ऊर्जा आ गई है। चलिए साथियों, अब यहाँ के जो और भी मठ बने हुए हैं उनसे आपको मिलवाते हैं, और पिक्चर के उससे आपको सब विजुअल्स हम आपको दिखाते हैं। चलिए आइए साथियों, और देख पा रहे होंगे हमारे साथ साथ यहाँ पर और भी जो लोग हैं वो भी लगातार आए हुए हैं और इस जल को राम राम का नाम और जप यहाँ पर लोग करते हैं। वो ऋषि का किसी ने नाम लिखा हो, 5.5 वर्ष हुए उसको। यदि जैसे पहाड़ बिलान जंगल में कोई संत बैठ गए, संत ने अपनी क्रिया पे वो पानी झापड़ी दे के रखा, उसका तालाब है जिससे पानी निकाला, वो कुंडा है, शिव कुंडा, और उसको उसके बराबर कुंडा भी है, उसका रमन पहला कुंडा। और जो साधु आया वो कहीं भी कुआं बनाया के बैठ गया या कहीं बैठा, उसके हमारे उसका वो जो है शिल्प जो है वो पहला दोनों चीज़ बने हुए, कुआं भी और तालाब। शौनक ऋषि बता रहे हैं। चाणक ऋषि की तो मैं नहीं मान सकता, और अगर ही इनका चाणक ऋषि होता तो ये पहले लिख कर रखते। ये ही लोगों में भूल है कि उसकी कहानी लिखनी चाहिए, कौन ऋषि है। अब अद्दालक मुनि है महत्ताबाद भिन्ना में, जिन्होंने शिला रोक रहे, कई हजार क्विंटल की शिला रोक रखी अपने पैसे, तो उनका हमें पता है कि कौन ऋषि है, किसका अर्थ। अब ऋषि बताया हूँ तो कहने का मतलब है उसका लिखा पढ़ा। 5.5 बरस से ये
जो जगह है ये रहस्यमयी बनी हुई है कि यहाँ पर जो निर्माण हुआ था ये पांडव द्वारा हुआ था या नहीं, किसी पांडव ऋषि द्वारा हुआ था। और बाद में कोई कर लो, जैसे अब पांडव आए वैसे इस जगह का, इस एरिया का नाम महाराजा नेपाल की राजधानी है। लेकिन यहाँ तो मैंने उसको कटिंग करने के लिए बताया 1100 वर्ष का हुआ, लेकिन उससे पहले महाराजा नेपाल तंवर की राजधानी है। तंवर ये पांडव थे, ये जाति से थे और इनकी लड़ाई हुई। ये गोसापत अनंतपुर गांव किला, बल्लभगढ़ किला जो बनाया वो अरनपाल ने बनाया, और इसलिए ये जो गांव है अरनपाल के नाम से अरनपुर है। लेकिन ये दोनों सीन पर आती है, लखनपुर और अरनपुर। ये जो आश्रम है, स्थान है, ये दोनों सीन से कोई कहीं और खर्चा लगे तो और सेवा तो कहीं भी करो, लेकिन ये लखनपुर आता है। धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा 5,500 बरस आज हो चुके हैं। स्वामी जी ने जैसा हमें बताया, यहाँ पर जो इसका निर्माण किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, स्वामी जी को भी अभी तक इसके बारे में नहीं पता। नहीं मालूम, ऋषि मुनि जी का एक नाम आया, मगर वह कौन थे ऋषि मुनि, इनके बारे में भी अभी कोई इस तरीके की सूचना नहीं है। 5.5 बरस बाद भी आज सब कुछ वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर आपने देखा, उस जल को मैंने ग्रहण करा जो कुंड है। जैसे कि हमारे भारतवर्ष के अंदर अनेकों कुंड हैं, महाभारत काल के समय पर जो बनाए गए थे, ठीक ही वैसा भी यहाँ पर भी एक कुंड है जिसका नाम जो है सतकुंडा मंदिर है। और इसी कुंड के नाम पर यहाँ पर जो विशेष आप मठ बने हुए देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मंदिर भी हैं, ये सब इसी के अंदर हैं। और यहाँ के जो विशेष जो 2 गांव हैं, उनकी बीच की इस सीमा में आता है अनंगपुर गांव, लक्कड़पुर गांव, और बगल में ही सूरजकुंड, जहाँ पर एक झील है, वो भी पड़ती है। और ये काफ़ी ज़्यादा विशेष जो है ऐतिहासिक मंदिर है, जो अरावली के पर्वतों के बीचों बीच है। तो साथियों, अगले उसमें हम आपको और कुछ जानकारी देंगे। तो साथियों, 5,500 बरस से आज भी यह रहस्य ही बना हुआ है। आपने देखा कि ये जो स्थान है, ये एक काफ़ी ज़्यादा अद्भुत स्थान है, और यहाँ की परंपरा जो है इसी तरीके से चलती है। हमने आपको बताया कि यह एक रहस्य ही बना हुआ है। यह लोगों के विचार हैं, यहाँ पर दो तरीके के यहाँ पर लोगों के विचार हैं। क्या इसे ऋषि मुनि ने इसकी खोज की थी, या ये पांडवों के बसाया हुआ ही है? पांडवों के बसाया हुआ ही हमें ये लगता है। और आप अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, क्या ये ऋषि मुनि जी की बनाई हुई जगह है या फिर पांडवों के बनाई हुई जगह है? यदि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। सभी साथियों को इसी से मैं अब विदा कहता हूं, और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। यदि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। सभी साथियों को नमस्कार।